जिस मिसाइल का आज मैं चर्चा करने वाला हूं उस मिसाइल का नाम है दोस्तों ए सेट। कौन सी मिसाइल है? ए सेट मिसाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए सेट मिसाइल का पूरा नाम है दोस्तों एंटी सैटेलाइट मिसाइल। क्या नाम होता है इसका? एंटी सैटेलाइट मिसाइल, यानी वो मिसाइल जो उपग्रह के विरुद्ध या सैटेलाइट के विरुद्ध काम करे। एंटी सैटेलाइट मिसाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये इस मायने में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत जो है दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसके पास ये कैपेसिटी है। लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि ए सेट मिसाइल जो है सैटेलाइट को मार गिराती है। असल में भारत ने ये प्रयोग कब किया, किस तरह किया, किन किन बातों का ध्यान रखा, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन साथ आए, एक एक जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। और इस ऑपरेशन का नाम क्या था, जो इसको लेके जो मिशन चलाया गया उसका क्या नाम था, कोड नेम क्या था, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है उन्होंने एक बात कही थी कि भारत को अब इंडियन एयरफोर्स की जगह इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए दोस्तों? इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स। ये आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में जो युद्ध होंगे वो कहां होंगे दोस्तों? अंतरिक्ष शामिल हो जाएगा उसमें, और अंतरिक्ष में जो टेक्नोलॉजी है वो युद्ध में उसी तरह से भाग लेगी जैसे दूसरी जगह जो टेक्नोलॉजी भाग ले रही, जैसे जल पे, जैसे स्थल पे, जैसे हवा में, है ना। तो ये जो चीज है अब तक क्यों रुकी हुई थी? क्योंकि इस दुनिया में एक ट्रीटी है दोस्तों जिसका नाम है आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। इस ट्रीटी में यह कहा गया है कि अंतरिक्ष का इस्तेमाल युद्ध के लिए किया ही नहीं जा सकता। इसलिए कोई भी देश जब ऐसी सैटेलाइट विकसित, ऐसी मिसाइल विकसित करता है तो वो अपने ही किसी सैटेलाइट को उसे मारता है, किसी और देश के सैटेलाइट को मारा ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आप जो है बाध्य बाध्य हैं किस लिए? आउटर स्पेस ट्रीटी के, ठीक है ना। इसलिए आप दूसरे का उपग्रह नष्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन भारत ने ये एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट को करके भारत ने अपने ही एक जिंदा सैटेलाइट को मारा था, अपने ही एक जिंदा सैटेलाइट को। यूपीएससी या आरपीएससी या अन्य स्टेट की पीएससी आपको कंफ्यूज कर सकती है इस मामले में कि भारत ने अपने एक निष्क्रिय हो चुके उपग्रह को नष्ट कर दिया था, है ना। लेकिन नहीं, भारत ने अपने लाइव जिंदा उपग्रह को इससे नष्ट किया था। यह आपको ध्यान रखना है। उपग्रह का स्पेसिफिक नाम था, इसी ऑब्जेक्टिव के लिए उसे प्रक्षेपित भी किया गया था, ठीक है ना। और कहा, यहां पर जब उसे प्रक्षेपित किया गया उस समय एक नए ऑर्बिट का भी यहां पर जो है प्रादुर्भाव हुआ। जो वर्तमान में जो सोमनाथ जी है, उनसे पहले जो अपने शिवान जी थे, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ है, उन्होंने एक नई कक्षा के बारे में भी बात की कि भारत इस कक्षा को एक्सप्लोर करने वाला है। तो वो सारी चीजें इससे रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाने के लिए भारत सरकार ने प्लानिंग करवाई इसरो और डीआरडीओ से मिलकर, ठीक है ना। तो इस मिशन में दो संगठनों ने साथ मिलकर काम किया। किसने? एक तो डीआरडीओ और दूसरा इसरो। भारत के दो लीडिंग इंस्टीट्यूट्स ने साथ आके काम किया, ठीक है ना, इस मिसाइल को बनाने के लिए। कौन सी मिसाइल है? एंटी सैटेलाइट। अब ये जब बनाई जा रही थी तो इसका एक कोड नाम रखा गया। कोड नेम ये था दोस्तों मिशन शक्ति, है ना। कौन से मिशन के तहत बनाई गई? मिशन शक्ति। देखिए ये वाला जो नाम है आप पहले भी किसी और चीज के बारे में भी जानते हो। एक ऑपरेशन शक्ति भी था। कौन सा था दोस्तों? ऑपरेशन शक्ति। तो उससे कंफ्यूज नहीं करना है, ये मिशन शक्ति है। ऑपरेशन शक्ति क्या था भाई? यहां नोट कर लीजिए। भारत का दूसरा परमाणु टेस्ट, जिसे क्या कहते हैं? पोखरण सेकंड
पोखरण सेकंड का नाम था दोस्तों ऑपरेशन शक्ति। आपको ध्यान रखना, इसका क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। और एंटी सैटेलाइट वाले का क्या नाम है? इसका नाम है मिशन शक्ति। तो कंफ्यूज नहीं करना है, कभी आ जाए तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आप सही लिख के आना चीजें। माया गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, सभी दोस्तों का स्वागत है। अब देखिए, अब ये मिशन शक्ति के तहत इसरो भी आ गया और डीआरडीओ भी आ गया। इन्होंने क्या किया पहले देखें। दोनों की भूमिका देख लीजिए क्या क्या किया। डीआरडीओ ने एक मिसाइल बनाई, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल। क्या कहा गया उसे? पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, ठीक है, पीडीवी सेकंड, ठीक है ना भाई। पीडीवी जो है ये इन्होंने बनाया और इसको मार्क सेकंड नाम दिया गया। ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल का इस्तेमाल किया डीआरडीओ ने किसको नष्ट करने के लिए? इसरो द्वारा निर्मित एक सैटेलाइट को, जिसका नाम था दोस्तों माइक्रोसैट आर। क्या नाम था? माइक्रोसैट आर। माइक्रोसैट आर को जनवरी 2019 में प्रक्षेपित किया गया और मार्च 2019 में इस मिशन को संपादित कर दिया गया सफलतापूर्वक, ठीक है। देखिए कब लॉन्च किया गया इसे? इसरो ने इसको लॉन्च किया जनवरी 2019, ठीक है। कब किया दोस्तों? जनवरी 2019। किसके माध्यम से? PSLV C-44 के माध्यम से। याद रखना है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो लॉन्च व्हीकल होते हैं ना, इसमें लॉन्चिंग शब्द आप कभी मत याद करना दोस्तों, ये लॉन्च व्हीकल होते हैं ना, लॉन्चिंग व्हीकल नहीं होते, लॉन्च व्हीकल है ना। अब यहां पर इसकी सहायता से एक और सैटेलाइट भी भेजा गया था, वो भी कई बार पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये भेजा गया माइक्रोसैट आर। क्यों भेजा गया? क्योंकि यहां पर एक्सपेरिमेंट करना था। और इसको कहां रखा गया था ये भी देखें आप। इसको रखा गया था लो अर्थ ऑर्बिट में। कितनी ऊंचाई पे भाई? 277 किलोमीटर की ऊंचाई पर। लो अर्थ ऑर्बिट में 277 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको रखा गया। इतनी कम ऊंचाई पर इसरो ने कभी सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया था दोस्तों। यह पहला प्रयोग था इसरो का जब इतनी कम ऊंचाई पर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ। ये तो वायुमंडल में ही है ना, इसकी वजह बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। उसी समय सोमनाथ जी ने कहा कि हम एक और जो है कक्षा पे विचार कर रहे हैं, उसका नाम है वेरी लो अर्थ ऑर्बिट। एक तो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, एक हुआ वेरी लो अर्थ ऑर्बिट, वो उसी की बात कर रहे थे। यानी भारत अब इस कक्षा को भी एक्सप्लोर करने का प्लान बना रहा है, ठीक है ना। अब देखिए माइक्रोसैट के साथ साथ इसरो ने क्या किया, एक और सैटेलाइट छोड़ा साथ में, जिसका नाम था क्लामसैट V2। क्लामसैट V2। अब ये जो क्लामसैट के बारे में विशेष बात क्या है दोस्तों, ये 1 kg से थोड़े ज्यादा वजन का था। मान लीजिए ओवरऑल 1 kg था, थोड़ा सा ज्यादा वजन था 1 किलोग्राम से। अब ये क्लामसैट दुनिया का सबसे हल्का सैटेलाइट है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे हल्का सैटेलाइट। किसके साथ भेजा गया? माइक्रोसैट आर के साथ। किसके माध्यम से? PSLV C-44, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। और कब? जनवरी 2019 में। ये एक जिंदा सैटेलाइट है दोस्तों। इस मिसाइल से इसी को ही मारा जाएगा, इसी सैटेलाइट को गिराया जाएगा। किसके माध्यम से दोस्तों? PDV सेकंड। अब याद रखना है, यह सरकार का ऑफिशियल स्टेप है। इससे पहले इसको अग्नि मिसाइल समझा जा रहा था। इससे पहले इसको क्या माना जा रहा था दोस्तों? कि अग्नि मिसाइल का प्रयोग हुआ, ठीक है ना। लेकिन ये पृथ्वी जो है डिफेंस व्हीकल का इस्तेमाल हुआ था। इसका स्पेसिफिक नाम है, ऑफिशियल नेम यही है, आपको याद रखना है कि कौन सी मिसाइल का यूज हुआ, ठीक है ना। आगे देखिए, भारत ने मिशन शक्ति के तहत अपने एक जिंदा सैटेलाइट, ये याद रखना है दोस्तों, अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये, अपने एक जिंदा सैटेलाइट यानी
लाइव सैटेलाइट को ए सैट मिसाइल के माध्यम से मार्च 2019 में, ये याद रखना है, मंथ भी याद रखना है यहां आपको, मार्च 2019 में जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था। मार्च 2019 में लो अर्थ ऑर्बिट और कितनी ऊंचाई पे, 277 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है ना, क्योंकि इसी ऊंचाई पे तो छोड़ा गया था सैटेलाइट, आपका सैटेलाइट जो है लो अर्थ ऑर्बिट में मार गिराया था, जिसका नाम माइक्रोसैट आर था, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाली कैपेसिटी दुनिया में सिर्फ 4 ही देशों के पास है और चौथा देश भारत है दोस्तों। चौथा देश कौन है? भारत है ना। तो ये कैपेसिटी दुनिया में केवल 4 देशों के पास है। विश्व में केवल 4 देशों के पास ए सैट मिसाइल की तकनीक है। ए सैट मिसाइल की तकनीक है। इनमें से भारत के अलावा यूएसए, रूस व चीन है। और भारत कौन सा देश है दोस्तों? चौथा देश है। ये कैपेसिटी और किसी देश के पास नहीं है। अब यहां एक चीज आपको यह भी ध्यान रखनी है कि आउटर स्पेस ट्रीटी के कारण कोई भी देश किसी भी अन्य देश का उपग्रह नष्ट नहीं कर सकता। किसी भी अन्य देश, यहां पे अन्य देश भी लिख लेना भाई, अन्य देश का उपग्रह नष्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसलिए खुद के ही उपग्रह को नष्ट करके इस तकनीक का प्रदर्शन किया जाता है, ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है ना भाई। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। इसके अलावा भारत के एयर चीफ ने इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स बनाने की डिमांड की है, ठीक है, फोर्स बनाने की डिमांड की है। क्यों की है भाई? क्योंकि आने वाला जो युद्ध होगा, आने वाले समय में जब युद्ध हुआ करेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह से भी जो है युद्ध होंगे कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट को नष्ट किया जाए। क्योंकि यदि आप किसी देश के सैटेलाइट को नष्ट करते हैं तो बेसिकली आप क्या करते हैं दोस्तों? आप उस देश के कम्युनिकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर देते हैं, एकदम जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें वहीं रुक जाती है ना। तो ये तकनीक तो जैसे चीन जैसे देश है उनके पास तो बहुत बड़े स्केल पे है ना। इसलिए भारत ने भी इसको जो है बनाया, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत अब क्या कर रहा है? स्पेस वेपन बनाने का प्रयास कर रहा है ना, स्पेस वेपन बनाने का प्रयास, ताकि कोई भी देश जो है इस तरह की हिम्मत ना करे कि भारत के सैटेलाइट को गिराए। क्यों? क्योंकि हमारे पड़ोसी बड़े शानदार हैं, चीन, पाकिस्तान जैसे, है ना। तो इन पड़ोसियों का ख्याल रखने के लिए हमें इस तरह की तकनीक जो है डेवलप करनी पड़ती है। और आपको शायद मैंने ए सैट मिसाइल का फोटोग्राफ भी एक दिन दिखाया था। आप देखिए कि भारत ने, यस ये रहा, ये देखिए, ये भारत, ये लिखा है ना मिशन शक्ति। ये जो मिसाइल आप देख रहे हो ये वही मिसाइल है जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम है PDV
सेकिन, ये याद रखना है। सरकार ने बहुत बाद में बताया था इसका नाम, पहले नहीं बताया था, पहले कंफ्यूजन था, हर तरह के डेटा में अग्नि मिसाइल की बात हो रही थी दोस्तों। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि भारत ने जो है पीडीवी जो है नाम की एक मिसाइल का इस्तेमाल किया था, पृथ्वी डिफेंस वीक। ध्यान रखना है कि नोटम किस लिए होता है, ठीक है भाई। नोटम पूछा जा सकता है कि ये क्या है। बेसिकली नोटम एक नोटिस होता है दोस्तों। क्या होता है? नोटिस। पहले इसका पूर्ण रूप देखें आप, नोटिस टू एयरमैन। इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? जैसे यहां से एनओ आ गया, यहां से टी आ गया और यहां से ए एम आ गया, है ना। एयर का ए, मैन का एम, तो ये पूरा नाम क्या बनेगा दोस्तों? नोटम। नोटम जो है एक नोटिस है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी किसी देश को लंबी दूरी का क्या करना हो, टेस्ट करना हो, है ना, मिसाइल का जब टेस्ट किए जाते हैं तो इस तरह के निर्देश जारी किए जाते हैं उस तरफ आने वाली सारी एयरलाइंस को कि इस एरिया में मत आइए, यहां पर हो सकता है कोई खतरा हो, आपको नुकसान हो सकता है, टेस्ट करते समय कोई दुर्घटना भी हो सकती है, तो आप इस एरिया में मत आइए। ये हमेशा ही जारी होता है ना। जैसे रिसेंटली भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए लॉन्ग रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। तो आपने देखा होगा कि जो अब्दुल कलाम द्वीप है आपका चांदीपुर उड़ीसा में, वहां से जो है आसपास के गांव भी खाली करवा लिए गए थे और जो है नोटम भी जारी किया गया था, तो उस तरफ फिर वो लोग नहीं आते हैं। तो याद रखिए नोटम के बारे में भी यदि आपसे सवाल पूछा जाए, जैसे आईएएस प्री और आरएस प्री में ये पूछा जा सकता है कि नोटम जो यदा कदा जो है समाचार पत्रों में देखा जाता है, ये क्या है? तो बेसिकली एक नोटिस है, किसको जारी किया जाता है? एयरमैन को, है ना, एयरलाइंस वालों को। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, दूसरी एक चीज और ध्यान रखनी है कि भारत ने अपना जो ये टेस्ट है, आपने देखा होगा जब इसरो इन्वॉल्व होता है तो भारत अपने जो सारी लॉन्चिंग कहां से करता है, या तो हरिकोटा से करेगा, या अभी नया जो साइट बनी कुलशेखरपुरम तमिलनाडु, ये भी याद रखना है। ये स्पेस टेक में बताऊंगा वैसे तो मैं। कुलशेखरपुरम नई साइट है, भारत की लॉन्चिंग साइट। लेकिन दोस्तों जब ए सेट जो है किया गया टेस्ट, तो ये कहां किया गया? अब्दुल कलाम आइलैंड पे, व्हीलर आइलैंड जो है ना, उड़ीसा का गंजम जिला। ठीक है भाई, लिखिए ए सेट सैटेलाइट, ए सेट मिसाइल को, ए सेट मिसाइल को ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पहले नाम क्या था दोस्तों? व्हीलर आइलैंड। व्हीलर एक अंग्रेज थे भाई, उनके नाम पे था, है ना, व्हीलर आइलैंड, सफलतापूर्वक दागा गया था। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो यहां पर आपने क्या देखा? ए सेट मिसाइल के बारे में सारी जानकारी देखी, ए सेट को लेके कौन सा मिशन था, क्या क्या हुआ, भारत ऐसा क्यों करना चाहता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ध्यान रखिएगा ए सेट मिसाइल। और अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम,